हेलो, स्वागत है हमारे YouTube चैनल जियो एनर्जी एजुकेशन में। मैं हूं नरेंद्र शर्मा। कहते हैं कि सफ़र में धूप तो होगी, तुम चल सको तो चलो। सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है। तुम अपने आप को बदल सको तो चलो। तो अपने को पढ़ाई करते वक्त एकदम धैर्य से, ईमानदारी से लगे हुए रहना है और अपना काम करते जाना है, कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करनी है। इसी के साथ में अपन आज की क्लास को शुरू करते हैं। पिछली क्लास में अपन ने आखेट एवं भोजन संग्रह के बारे में पढ़ा था और आज अपन पढ़ेंगे पशु चारण के दो तरीके। यानी जो पशुपालक है, पशु चारण है, उसके कौन कौन से दो तरीके हैं, उनको नाम अपन ने उनके लिख लिए हैं। एक चलवासी पशु चारण और दूसरा था विस्तृत पशुधन पालन। चलवासी पशु चारण को अपन लिखेंगे, हेडिंग लगाइए, चलवासी पशु चारण। चलवासी पशुचारण, चलवासी पशुचारण। सीधी सी कहानी है। मैंने इसके बारे में बताया था आपको, मौखिक बताया था वैसे, कि चलवासी पशुचारण में क्या होता है कि ये जो पशुपालक होते हैं, ये अपने पशुओं के ऊपर क्या करते हैं, भोजन है, वस्त्र है, औजार है, रहने के लिए कोई और सामान है आदि, इन सभी के ऊपर ये निर्भर रहते हैं कि भाई लाने ले जाने के लिए ये पशुओं के ऊपर ही निर्भर रहते थे। ठीक है। और चलवासी पशुचारण है, उसमें क्या होता है, ऋतु प्रवास होता है। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये आते जाते रहते हैं चलवासी पशुचारण में। तो इसमें लिख लीजिए, चलवासी पशुचारण में इसमें पशुपालक अपने सामान, वस्त्र, भोजन आदि को लाने ले जाने के लिए पशुओं पर निर्भर रहते हैं। पशुओं पर निर्भर रहते हैं। यानी ये जो पशुपालक होते हैं, ये अपना जो सामान है, भोजन है, वस्त्र है, इन सब को लाने ले जाने के लिए किन के ऊपर निर्भर रहते हैं, पशुओं के ऊपर निर्भर रहते हैं। आगे इसमें लिख लीजिए, इन पशुपालकों का स्थान बदलता रहता है। यानी जो पशुपालक होते हैं, उनके पशुचारक होते हैं, पशुपालक होते हैं, उनके स्थान क्या रहते हैं, बदलते रहते हैं। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो जाते रहते हैं। आगे इसमें लिख लीजिए, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। लेकिन जगह निश्चित रहती है। कहने का मतलब है, ये जो पशुपालक होते हैं, पशुचारक होते हैं, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं और इनकी जगह क्या होती रहती है, निश्चित रहती है। आपने देखा होगा कि दूर दूर से भेड़ बकरियां लेकर के आते हैं, जिसको अपन स्थानीय भाषा में रेवड़ बोलते हैं, और वो रेवड़ लेकर के आते हैं और अपने इधर आसपास के गांव में वगैरह में वहाँ पर वो चराते हैं और फिर
जैसे ही बारिश का मौसम होने लगता है, मानसून आने लगता है, वो अपने दूसरी जगह वापस चले जाते हैं। तो इस तरीके से उनका क्षेत्र क्या रहता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर यानी बदलता रहता है। तो चलवासी पशु चारणकों में स्थान ये बदलता रहता है। आगे मेन चीज़ इसमें लिखेंगे जहाँ से एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, चलवासी पशु चारण के क्षेत्र, ये एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है भाई। तो इसमें लिखिए चलवासी पशु चारण के क्षेत्र, यानी ये अपन विश्व के संदर्भ में अगर एक बार बात करें अपन, चलवासी पशु चारण के क्षेत्र 3 क्षेत्र है। कौन कौन से हैं? पहला क्षेत्र है उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक, उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से होते हुए, उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप होते हुए, अरब प्रायद्वीप होते हुए मंगोलिया से मध्य चीन तक फैला है, मध्य चीन तक फैला है। यानी अरब प्रायद्वीप से होते हुए मंगोलिया से मध्य चाइना तक ये पहला क्षेत्र है, वो फैला हुआ है अफ्रीका के अटलांटिक तट से। दूसरा इसमें अपन लिखेंगे यूरोप तथा एशिया, यूरोप तथा एशिया के टुंड्रा प्रदेश, यानी ठंडे इलाके जो हैं वहाँ पर भी चलवासी पशु चारण के क्षेत्र स्थापित है। और तीसरा अपन लिखेंगे दक्षिण अफ्रीका का उष्ण भाग, उष्ण कटिबंध क्षेत्र तथा मेडागास्कर द्वीप, ये 3 क्षेत्र हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं भाई। चलवासी पशु चारकों के क्षेत्र बताओ, 1 नंबर का पूछ लेते हैं। तो उत्तरी जो अफ्रीका, उसके अटलांटिक तट से लेकर के मंगोलिया, मध्य चाइना तक फैला हुआ अरब प्रायद्वीप से होता हुआ। 2 नंबर आ जाता है हमारा यूरोप और एशिया के टुंड्रा प्रदेश। और तीसरा दक्षिण अफ्रीका का जो क्षेत्र है, मेडागास्कर जो द्वीप समूह है, वो वाला क्षेत्र। तो चलवासी पशु चारण के ये 3 क्षेत्र है। आगे इसमें स्टार बना के लिखिए चलवासी पशु चारकों का ऋतु प्रवास होता रहता है। जैसे गर्मियों में वो किस तरफ चले जाएंगे? मैदानों से पर्वतीय क्षेत्रों की ओर। और सर्दियों में इसका उल्टा हो जाएगा, पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानों की ओर। ये ऋतु प्रवास होता रहता है भाई। गर्मियाँ पड़ी तो पर्वतीय जो क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं या ये जो पशु चारक हैं, ये अपने भेड़ बकरियों को या पशुओं को लेकर के और गर्मियों में कहाँ चले जाएंगे? पर्वतीय क्षेत्रों में। सर्दियों में किस तरफ आ जाएंगे? मैदानों में आ जाएंगे। ये यानी जो पर्वतीय क्षेत्र है वो सर्दियों में क्या रहता है? ज़्यादा ठंडा रहता है। ठीक है, तो चलवासी पशु चारकों के ये 3 क्षेत्र और ये ऋतु प्रवास होता रहता है। और उदाहरण इसमें लिख लीजिए आप,
उदाहरण आगे लिख लीजिए। उदाहरण की जैसे अपन बात करें तो उदाहरण में हो गया जैसे भारत है, और भारत में भी हिमालय का जो क्षेत्र है भारत में, उसमें जो अलग अलग समुदाय के अलग अलग लोग रहते हैं, पशुपालक लोग रहते हैं, यानी पशुपालक है वो रहते हैं, और वो क्या करते हैं, ऋतु प्रवास करते हैं। इसमें लिख लीजिए, भारत के हिमालयी क्षेत्र में, हिमालय क्षेत्र में गद्दी, भूटिया, गद्दी, भूटिया आदि पशुचारक गर्मियों तथा सर्दियों में ऋतु प्रवास करते रहते हैं। तो ये है क्या, हमारा चलवासी पशुचारण। और इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, चलवासी पशुचारकों के 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं, वो ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे दूसरा हमारा आ जाता है वाणिज्य पशुधन पालन। वाणिज्य पशुधन पालन ये क्या होता है भाई? देखो, अपन ने पहला पढ़ा था चलवासी पशुचारण, यानी उसमें क्या करते हैं, भेड़ बकरियां हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर चराने के लिए लेकर के जाते हैं। लेकिन वाणिज्य पशुधन पालन होता है ना, इसमें क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाते। पहली बात तो इसका जो क्षेत्र होता है वो विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ होता है। भाई एक ही प्रकार के तो पशु रखे जाते हैं, बहुत बड़े क्षेत्र में ये फैला हुआ होता है। बाड़ लगा करके अलग अलग उनको बांटा जाता है। एक क्षेत्र में घास बो देते हैं या घास फूस उगा देते हैं, उसमें बांट देते हैं, फिर उधर से उठा करके पशुओं को इस तरफ इस बाड़े में डाल देते हैं। तो इस तरीके से ये इनका चक्कर चलता रहता है। तो व्यवस्थित भी ज़्यादा है, पूंजी प्रधान भी ज़्यादा है, और पशुओं के मांस है, ऊन है, खाल है, इन सब को क्या करते हैं, बेचते हैं। तो इसमें लिखिए आप, वाणिज्य पशुधन पालन यह चलवासी पशुचारण से अधिक व्यवस्थित तथा पूंजी प्रधान है। अधिक व्यवस्थित तथा पूंजी प्रधान है। पूंजी प्रधान क्यों है भाई? पशुओं को रखने के लिए ज़्यादा पैसों की जरूरत पड़ती है। पूंजी प्रधान बताया गया, बाड़े भी बहुत बड़े बड़े क्षेत्र में फैले होते हैं। आगे इसमें लिख लीजिए, इनके क्षेत्र विस्तृत भाग में फैले होते हैं। इनके क्षेत्र विस्तृत फैले हुए होते हैं। इनके क्षेत्र विस्तृत फैले हुए होते हैं, यानी बहुत बड़े क्षेत्र भूभाग में ये फैले हुए होते हैं। आगे लिख लीजिए, इसमें एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। आगे इसमें लिख लीजिए, इसमें पशुओं को एक बाड़े से दूसरे बाड़े में स्थानांतरित करते हैं। एक बाड़े से दूसरे बाड़े में स्थानांतरित करते हैं। एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। आगे लिख लीजिए, इसमें पशुओं के ऊन है,
मान लीजिए अगर भेड़ें रख रहे हैं तो भेड़ें हैं, ऊन है, उनकी खाल है, ऊन, खाल, मांस, चमड़ा आदि। इसमें पशुओं के ऊन, खाल, मांस, चमड़ा आदि को बेचकर आय प्राप्त की जा सकती है, आय प्राप्त की जाती है। ठीक है। और इसमें पशुओं के प्रजनन तथा स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ज़्यादा ध्यान किसके ऊपर दिया जाता है? पशुओं के स्वास्थ्य के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और चलवासी पशुचारण के क्षेत्र ज़्यादा पूछे जाते हैं। विस्तृत वाणिज्य पशुधन पालन के जो क्षेत्र हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं भाई। विस्तृत वाणिज्य पशुधन पालन, आगे इसमें लिख लीजिए विस्तृत वाणिज्य पशुधन पालन के क्षेत्र। और इस क्षेत्र में आप लिख लीजिए, पहला तो लिख लीजिए न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, यूएसए, है ना। और एक और लिख लीजिए यूरुग्वे आदि। इन क्षेत्रों में वाणिज्य पशुधन पालन किया जाता है, विस्तृत पशुधन पालन किया जाता है। तो आज की क्लास अपन इतनी रखेंगे। आज अपन ने दोनों देख लिए हैं, एक तो चलवासी पशुचारण देख लिया, एक विस्तृत वाणिज्य पशुधन पालन अपन ने देख लिया। ठीक है। तो आज अपन इतना रखेंगे और कल अपन कृषि के बारे में अपन पढ़ेंगे। कृषि के अलग अलग क्षेत्र है, उनके बारे में अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है। और आज अपन इतना ही रखेंगे। हमारे चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि प्रत्येक बच्चे के पास हमारा वीडियो पहुँचे और वो भी अपना देख करके अपना लक्ष्य है, वो टारगेट है, वो निर्धारित कर सके और अच्छे नंबर उसको प्राप्त हो सके। इसी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।